नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं अरशद वारसी क्यूपी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर आपने हमारा क्यूपी न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लाते हैं हर खबर। हमारा चैनल प्रशासन से शासन तक आपकी आवाज को पहुंचाता है। आज का कार्यक्रम, आज हम एक चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। बहुत ही उठापटक चल रही है पूरे राजस्थान में। बीजेपी चाह रही है कि इस बार सरकार हमारी बने। वसुंधरा राजे जो हैं वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। इसका क्या फर्क पड़ेगा, ये हम आगे चल के लोगों से बातचीत करेंगे। आज हम जयपुर की 8 सीटों पर चर्चा कर रहे हैं, और खास तौर से जो जयपुर की चर्चित सीटें हैं, जिसमें हवा महल है, किशनपोल है, सिविल लाइन है और आदर्श नगर है। इन सीटों की बहुत चर्चा है। यहां त्रिकोणीय मामला बैठ रहा है। तो आज हम कुछ बुद्धिजीवियों से, कुछ समाजवादियों से, कुछ आम जनता से, कुछ लोगों से फोन पर बात करेंगे और जानेंगे इसका रुझान। तो सबसे पहले हम फोन मिला रहे हैं। हाँ बसंत जी, नमस्कार, कैसे हैं? हाँ, क्या आप घर पर आ गए? बात कर सकता हूँ जी। बसंत जी, मैं ये जानना चाह रहा था, राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं, बड़ा ही उधमधाड़ मच रहा है चारों ओर। क्या रुझान लगते हैं आपको? क्या कुछ कहना चाहेंगे? रुझान की अपनी बार मुझे ऐसा लग रहा है जी कि एक अलग माहौल नहीं लग रहा मुझे, कि जैसे जो ज्यादातर यूपी और बिहार में हमको देखने को मिलता था जी कि वहाँ जो नेता जिनको टिकट नहीं मिलता था, जी तो यूपी बिहार में मैंने ज्यादा देखा ये जी कि मैं कौन सी पार्टी में है, जी शाम को कौन सी में, जी और रात होते होते कौन सी में। इतना तो नहीं हुआ कि एक दिन में 3 पार्टियां बदल रहे हैं, हाँ लेकिन ऐसा जरूर है जिनको टिकट नहीं मिल रहा वो जो अपना मतलब भाजपा अपने आप को जो फेडरलिस्ट पार्टी बोलती है, जी उसमें भी ये पूरा दिखा देखने को मिल रहा है जी 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 कि जो बड़े बड़े नेता हैं ये जंगलिए फार्म भर रहे हैं कि दूसरी पार्टी के फार्म भर रहे हैं। जी तो मुख्य तौर पर मुझे ये देखने को मिल रहा जी और ये तस्वीर ऐसी हो रही है कि दो तरफा मुकाबला नहीं रहते, कई जगह जी बहुत ज्यादा सीटों पर त्रिकोणीय चतुर्कोणीय मुकाबला जी देखने को मिल रहा है। मिल रहा है। अच्छा, मैं जयपुर की अगर अपन बात करें तो जयपुर की जो चर्चित सीटें हैं, हवा महल है, आदर्श नगर है, किशनपोल है, सिविल लाइंस है, इनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या मामला बन सकता है? मतलब सिविल लाइन जी है ना, तो मेरे ये समझ में ही नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी का मापदंड और मानदंड क्या रहता है टिकट देने का, कि वहाँ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी अरुण चतुर्वेदी का जो है वो उसका टिकट काट दिया उन्होंने जी है। अरुण गोपाल शर्मा जो सांगानेर में टिकट मांग रहे थे, उनको यह टिकट दे दिया। तो मेरे ये समझ में बिल्कुल नहीं आता कि कैसा क्या माहौल है। तो ये समझ के मानो कि अंदर खाने नेताओं की भी उनका विरोध तो रहेगा ही अंदर खाने, और कार्यकर्ताओं का भी विरोध रहेगा जी। अच्छा, हवा महल सीट की अगर हम बसंत जी, मैं आपकी बात काट रहा हूं। अगर हवा महल सीट की हम बात करें तो क्या पप्पू कुरैशी जो हैं वो प्रभाव डाल रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी पर? देखो, बेशक पप्पू कुरैशी का प्रभाव तो है व्यक्तिगत, जी है ना। और जब पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था उस समय ही समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष था, जी ठीक है। तो मैं कई बार ये सोचता भी हूँ कि इतिहास अपने आप को दोहराता है बिल्कुल बिल्कुल ना। जब ये पप्पू ब्रजकिशोर शर्मा के हैं, उनके सामने जब पप्पू कुरैशी चुनाव लड़ रहे थे, तो यही आराम तिवारी वगैरह पप्पू कुरैशी के पास शाम को आते थे, जी है ना। जी मतलब उनका मतलब यही था कि उसको हवा देने के लिए कि ब्रजकिशोर शर्मा ना जीते, हाँ जैसा कि कांग्रेस की राजनीति में ऐसा होता है। जी कांग्रेस दल में आप जानते हो कि वहाँ कार सेवा एक दूसरे की ज्यादा करते हैं, तो यही था, राम तिवारी रोज आते थे, जी मतलब वहाँ शाम के समय। अब यही उनके लिए सिद्धांत बन गया। जी तो मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी, जी मैं उसको भारतीय जनता पार्टी में, बेशक आज वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जी उसकी प्रताड़नाओं का शिकार हो रही है जी और उसके नेताओं को भी,
लेकिन अगर देखा जाए तो उसकी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में और आम आदमी पार्टी की नीतियों में कोई बहुत ज्यादा अंतर है नहीं। जी जी ठीक है ना। जी तो मुझे नहीं लगता कि पप्पू कुरैशी की जो मुस्लिम वोट है, जो कि पप्पू कुरैशी है, जी उनका मुख्य आधार है, तो जी वो उनको बहुत ज्यादा वोट देंगे आम जी आदमी पार्टी में। जी जी तो जी मेरे को ये भी लगता है कि अगर आर तिवारी को मैं बहुत मजबूत उम्मीदवार उनको मानता नहीं हूँ। बेशक उनकी एक साधारण कार्यकर्ता की पृष्ठभूमि है, साधारण कार्यकर्ता के तौर पर उनकी पहचान है, बेशक शहर अध्यक्ष है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर यहाँ से बृजकिशोर शर्मा है, जी अगर उनको टिकट दिया जाता जी तो वो मुकाबला बड़ा कांटे का टक्कर का होता। लेकिन फिलहाल फिर भी जैसे गिरीश पारिक वगैरह है, इन्होंने भरा है फार्म, तो मुकाबला तो रोचक ही होगा। अच्छा सर, एक बात और पूछना चाहता हूँ बसंत जी, महेश जोशी का टिकट काटने का क्या कारण रहा होगा, कुछ बता सकते हैं? एक कारण तो एक तो उनका विरोध। जी ठीक है ना। जी मेरा ये मानना है जब आदमी हमेशा तुष्टिकरण की नीति करता है, जी चाहे वो किसी की तुष्टिकरण की करो, मुस्लिम तुष्टिकरण की करो या हिंदू तुष्टिकरण की करो, तो उसको प्रतिफल भोगना ही पड़ता था। हालात ये थे महेश जोशी के कार्यकर्ताओं में कि मुसलमान उनसे नाराज। जी क्यों? सारे मुसलमान उनसे नाराज। हिंदू के लिए उन्होंने खूब काम किया, मतलब स्टेडियम में वगैरह था। ठीक है ना जी बाकी तो हिंदुओं में जो उसकी छवि से पुराना महेश जोशी, महेश खान वगैरह इस तरह की छवि बना दी। फिर उनका बेटे का विवाद, जी है ना, उनके बेटे का विवाद, और तो लेते गए। मेरा ये मानना था व्यक्तिगत तौर पर, ये सारे विवाद होते भी तो भी है ना, महेश जोशी उनको टिकट मिल जाता लाल की सूची में, जी अगर ईडी वाली कार्रवाई नहीं होती तो। आ क्योंकि मैंने हमेशा ये कहा अपने आपसे दोस्तों की बातचीत में कि शांति धारीवाल है, उनका नहीं तो उनके बेटे का टिकट तो होगा ही। ठीक है ना। और महेश जोशी का टिकट उनका भी हो जाता अगर वो ईडी वाली कार्रवाई नहीं होती। जी 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 अच्छा, थोड़ा कुछ आदर्श नगर के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपसे बेहतर तो कोई जानता नहीं, आप बुद्धिजीवी भी हैं और समाजवादी भी हैं, आप लोगों के बीच में भी रहते हैं। ऐसा कोई बुद्धिजीवी वगैरह ये मैं कुछ नहीं हूँ, एक साधारण सा राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। नहीं नहीं और इनके कभी आकलन में मेरे हाई हो जाते हैं, दूर में लेकर और कभी नहीं भी होते अधिकांश। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि उमर दराज आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं चुनाव। जी ठीक है ना। जी बेशक भीड़ है, ये है, सब कुछ है, हाँ लेकिन अंततः जब विलीनीकरण होगा तो भी आज देश की जनता को भी हम देख रहे हैं कि ओवैसी है, उनकी पार्टी को भी कई राज्यों में लोग समझ गए इस खेल को। जी जी यहाँ जयपुर में भी समझ गए। अभी ओवैसी साहब आए थे तो मैंने देखा था कि मेरा रिपोर्टर जब वहां पहुंचा तो 200 आदमी भी उनके यहाँ नहीं थे। आदमी भी वो समझ गए। और आज क्या है, देश की प्राथमिकता जी भारतीय जनता पार्टी को रोकना किया। जी 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 क्योंकि हमारे तो हम जिस राजनीतिक विचारधारा पर ताल्लुक रखते हैं, जी समाजवादी, जी तो डॉक्टर ओझा उस जमाने में कह रहे थे कि कांग्रेस को हराने के लिए अगर शैतान से भी समझौता करना पड़े जी तो करो। उस जमाने में जनता पार्टी की पहला नाम था जनसंघ, उसने भी समझौता किया। तो आज देश में सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ा खतरा देश को जो है वो है बीजेपी और आरएसएस से। जी इसलिए आरएसएस बीजेपी को हराने के लिए अगर शैतान से भी समझौता करना पड़े जी तो बेशक करना चाहिए। डॉक्टर लोहिया बेशक इस बात को आज की तारीख में अगर वो होते तो इस बात को कहते। जी तो मेरा ये मानना है कि हवा महल में भी, और चूंकि रफीक खान है, उनकी छवि मतलब थोड़ी अच्छी भी है, मतलब जी कि लोगों के बीच में उनकी आमद रफत थोड़ी अच्छी है, और तो इसलिए मुझे लगता है कि मंदराज है, उनसे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा लास्ट समय में। जी बेशक उनकी सभाओं में भीड़ आ रही है, ये आ रही है, मुझे लगता नहीं उनसे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जी और रवि नैयर अशोक परनामी की जगह उनकी थोड़ी छवि मतलब उस तरह की समाज सेवक की भी है कि वो लोगों के दुख दर्द में काम आते, मदद करते हैं, एक ऐसी छवि है। तो हो सकता है उस छवि का लाभ उनको मिले। जी लेकिन रफीक खान की छवि है, वो भी कोई खराब छवि तो है नहीं। नहीं नहीं, लोग कह रहे हैं कि काम भी किया है रफीक खान ने। आगे भी काम भी किया, बेशक उन्होंने काम भी किया। लोगों से मेरी तो जिनसे भी चर्चा हुई 5 सालों के दरमियान, तो लोगों ने उनकी बुराई नहीं की। जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया बसंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बीएसपी के हैं डॉक्टर इकबाल साहब, हम उनको कॉल लगाकर देखते हैं उनका रुझान क्या है, वो क्या कहते हैं इस विषय में। हेलो, हाँ अस्सलाम वालेकुम।
क्या हाल है डॉक्टर साहब, कैसे हैं? हेलो। हाँ डॉक्टर साहब, आवाज आ रही नहीं आ रही? आ रहे जी। हाँ डॉक्टर साहब, मैं कुछ आपसे जानना चाह रहा था। जी। राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान में क्या रुझान है वो तो खैर अलग बात है, लेकिन आप जयपुर में रहते हैं, जयपुर के बाशिंदे हैं, जयपुर की राजनीति में आपका अपना स्थान भी है। तो क्या आपकी पार्टी के कहाँ कहाँ आपने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, क्या कुछ बता सकते हैं? अभी तो हमारे जो कैंडिडेट है तो हवा महल विधानसभा से सारा है। अच्छा, हवा महल विधानसभा से कौन है? लेडीज है मैडम। अच्छा अच्छा, क्या नाम नाम मालूम है आपको? नाम नाम भूल जाओ का, नाम याद नहीं आ रहा जी। जिसको सारा है अच्छा अच्छा। लेडीज है। हाँ जी। वो अभी फिर अभी जाऊंगा तो पता चल जाएगा, आपको बता देंगे जी। अच्छा अच्छा, तो ये बताएं, ये जो आपकी आपने विधानसभा हवा महल से उतारा है अपने कैंडिडेट को, क्या क्या रुझान है, क्या क्या समझा जाए इसको? रुझान तो ये समझा है कि विकल्प जो जनता ये चाहती है कि भाई तीसरा विकल्प हो, कोई अच्छा हो जी जी। ये है रुझान की भाई जो हालात देश के चल रहे हैं उस हिसाब से, और तीसरा विकल्प के हिसाब से, इसलिए बसपा पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने उनको हवा महल से दिया है अच्छा अच्छा, जी। तो आपकी पार्टी ने, हमारी भी डिमांड थी कि हवा महल से भाई अच्छे कैंडिडेट को उतारी जाए तो जी। आपकी कैंडिडेट क्या टक्कर देगी कांग्रेस बीजेपी को? जी अच्छा, ये जो पप्पू कुरैशी मैदान में आए हुए हैं और मुस्लिम समाज में बड़ा अच्छा अपना वर्चस्व रखते हैं, क्या क्या फर्क डाल सकते हैं? भाई पप्पू पुरे को तो ऐसा है कि अभी तो जनता का रुझान है, पहले वो आए थे फिर बीच में चले गए, गायब हो गए थे। जी अब इस तरह जो है ना जनता वो हो जाती है कि एक बार आदमी आके फिर गायब हो जाता है, तो वो जो उनके फर्स्ट पहली बार जब आए थे तो उस वक्त उनकी छवि अच्छी बनी थी, 14,000 करीब लगभग वोटों से आए थे पहली बार में, जी। अच्छे परसेंटेज लेकर के आए थे। अब की बार में ये है कि बड़ा मुकाबला है जबरदस्त वाला। अच्छा, ये बीजेपी ने जो बाल मुकुंदाचार्य को मैदान में उतारा है एकदम, और जनता कह रही है कि हम तो अभी जानते भी नहीं है कौन है क्या है, ये मंदिरों के मुद्दे को लेकर आए थे तो वो इसमें आ गए हैं, लोगों जनता की नजरों में, नहीं तो इनको कोई जानता भी नहीं था। क्या क्या लगता है आपको बीजेपी का मामला? वही बीजेपी का इस वक्त तो दो ही टक्कर में है, बीजेपी और कांग्रेस। जी क्योंकि कांग्रेस का तो ये है कि जोशी जी ने तो अच्छा काम किया था वैसे हेरिटेज में, जी अच्छा रहा उनका काम, मगर जोशी जी को ना नहीं दे करके तिवारी जी को दिया उन्होंने। वो जी भी पुराने कांग्रेसी नेता रहे हैं, आर आर तिवारी साहब। जी जी जी। जी। तो मामला यानी कि ये, यानी कि पक्ष में जा रहा है, कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है, आर तिवारी के पक्ष में जा रहा है विधानसभा हवा महल। तिवारी के पक्ष में जाएगा क्योंकि इधर तो सारे जो कैंडिडेट है वो कांग्रेस के ही ज्यादा है। अच्छा, तो आपका कैंडिडेट जो है, बीएसपी का जो कैंडिडेट है, वो नुकसान किसको पहुंचाएगा, बीजेपी को पहुंचाएगा या कांग्रेस को पहुंचाएगा? वो सब बीजेपी को पहुंचाएगा। बीजेपी को ही पहुंचाएगा। हाँ, कुछ बीजेपी को कुछ कांग्रेस को। जी 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 जी। जी। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम फरीद भाई, क्या हाल, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। फरीद भाई बिजी तो नहीं है? जी नहीं बताया। बात कर सकता हूं? जी बिल्कुल। फरीद भाई, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जनता से रुझान पूछ रहे हैं, अभी हमने कई लोगों से बात की है और अब आपका नंबर लगा है। तो फरीद भाई, जयपुर की राजस्थान में चुनाव चल रहे हैं, बहुत उदमदार हो रहा है, लोग इधर उधर से आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई पार्टियां बदल रहा है, बहरहाल कई मामले ऐसे हो रहे हैं, लेकिन जयपुर की जो 8 विधानसभा सीटें हैं, इनमें सबसे चर्चित है हवा महल सीट। तो हवा महल सीट पर क्या रुझान आ रहा है? आप तो जनता के बीच में रहते हैं, आप लोगों से भी मिलते जुलते हैं, क्या रुझान आ रहे हैं, क्या आप समझ सकते हैं पप्पू कुरैशी जो है कांग्रेस और बीजेपी पर प्रभाव कितना डाल रहे हैं? सर मेरा मानना ये है सर कि अधिकतर देखने को ये मिल रहा है मीडिया के द्वारा, अखबार के द्वारा, कि कोई भी भ्रष्टाचार आदमी हो उसको कोई भी पार्टी तुरंत टिकट देती है। जी और अधिकतर जो है ना वायरल भी होते हैं, फोटो भी वीडियो भी जी सबूत के तौर से। जी फिर भी पार्टियों भी जो है ना कानों में जो नहीं रहती है,
ऐसा एहसास नहीं होता है कि हमारी पार्टी की छवि खराब होगी जी या पार्टी पे कोई दब्बा लगेगा कि भाई आपराधिक जने लोगों को पार्टी टिकट देती है। इसका मतलब सीधे सीधे जाहिर होता है जी कि जनता के साथ धोखा, जी यानी कि बिल्कुल सीधे सीधे सोचने की बात है कि भाई कैसा आदमी हमारा प्रतिनिधि बनेगा, जी क्या हमारे विकास कराएगा, क्या हमें सोचेगा समझेगा। मेरा तो पत्रकार साहब निजी सोचना ये है, मानना ये है कि जनता को जागरूक होके एक अच्छे निष्पक्ष, अच्छे एक समाज सेवी और एक अच्छे इंसान को जी और बहुमत से जिताना चाहिए और दोनों पार्टियों को नकारना चाहिए। जी 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 बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों को नकारना चाहिए। यानी कि आपका दिमाग जो है वो पप्पू कुरैशी की तरफ जा रहा है, मैंने पढ़ लिया है। आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल सर, बिल्कुल पप्पू कुरैशी को जो है वो हवा महल से जिताया जाए, हैं? बिल्कुल सर। देखिए वो एक कारण है उसका, एक कारण ये है कि आप देखिए कांग्रेस में हमारी बहन रूबी खान जो थी, जी वो एक पूरे हिंदुस्तान लेवल पे चर्चा थी उसकी। जी 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 भारत यात्री रही वो। सबसे बड़ी बात ये है कि वो अब तक एक जो समझ लीजिए यूनिटी पावर था उनके पास में, जी और ये मौका था सोने जी उनके पास में। जी बाकी पता नहीं किस कारण से पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। जी आर तिवारी जी लोग जानते होंगे, अच्छे लोग होंगे, बाकी इतने फेमस नहीं है वो जी जितने रूबी खान जी है जी या पप्पू कुरैशी जी, जो बीच में जनता के रहते हैं, जी जनता के सुख दुख में काम आते हैं। जी मेरा तो रुझान ये कहता है आम जनता से कि भाई सोच समझ के अपना ये मत जो है ना बहुत कीमती है। जी पूरे 5 साल के लिए इंसान फिर समझ लीजिए कुछ नहीं कर सकता, कुछ उसके हाथ में नहीं है। बिल्कुल 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 मेरा मानना ये है कि लोग अच्छा एक कैंडिडेट चुने जी जो जनता के बीच में रहता हो, जी जनता के हर सुख दुख में साथ देता हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जी हर जाति हर धर्म से जुड़ा हुआ हो, बिल्कुल और सभी धर्मों की भावनाओं को समझता हो। बिल्कुल बिल्कुल सही। और ये लेटेस्ट अभी आप देखिए एक वाकया हुआ था, आपको अगर याद हो पत्रकार साहब, अपने कवन नगर का जी एक जो मैं नाम थोड़ा भूल गया हूँ, मीणा साहब वाला। मीणा साहब हाँ आत्महत्या वाला जो जी मैटर जी था, जी 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 उसमें देख लीजिए आप पप्पू कुरैशी खड़े हुए मिले थे, जी बाकायदा एक उनके दर्द को बांटने आए थे। जी तो यानी उनके प्रति ऐसा नहीं है कि भाई कोई जातिवाद या कुछ नहीं, हमारा तो मानना ये है भाई सभी उनसे प्यार करते हैं जी और हर जाति धर्म के लोग उनको चाहते हैं। जी हमारा तो मानना ये है कि उनको फुल सपोर्ट किया जाए जी। और भारी मतों से विजयी बनाया जाए उनको। बहुत 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 शुक्रिया साहब, आपसे बात की, आपने हमारे चैनल को टाइम दिया। फरीद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये हैं जयपुर की 8 विधानसभा सीटों में ये 3 सीटें जो हैं बहुत ही चर्चा में हैं, और इस रुझान को लेकर के हमने लोगों से बात की। उन्होंने क्या दिए रुझान ये आप लोग देख रहे हैं कि विधानसभा सीट जो हवा महल की है इसमें पप्पू कुरैशी कितना अपना पावर रखते हैं और कितना कांग्रेस और बीजेपी को फर्क डाल रहे हैं। दूसरी ओर आदर्श नगर की चर्चित विधानसभा सीट है जिसमें रफ़ीक खान साहब उतरे हुए हैं मैदान में। उन्हें वो पहले भी विधायक रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं, अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हैं, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हैं। तो उधर एक पार्षद हैं, पूर्व पार्षद रहे हैं, अभी भी पार्षद थे हैं शायद वो जो है कांग्रेस छोड़कर एक ज़माने से कांग्रेस में थे और फिर अचानक वो नाराज़ हुए और पहले तो सुनाई में ये आया कि वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। कुछ वीडियोस भी उनके बीजेपी के लोगों के साथ में जो है वायरल हुए। उसके बाद उन्होंने आपका दामन थाम लिया और आपने तुरंत ही उनको जो है टिकट भी दे दिया आदर्श नगर के सीट से और रफ़ीक खान की प्रतिद्वंदी बना करके उतार दिया मैदान में। अब रफ़ीक खान की और लड़ाई बीजेपी की है या रफ़ीक खान की और उमर दराज पार्षद की, आप पार्टी के कैंडिडेट की है? ये तो वक्त बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। इन 3 विधान सीटों पर आज हमने चर्चा की। आप लोगों इन लोगों ने जो हमें अपना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप लोग ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है क्यूपी न्यूज़ चैनल, तो आप सब्सक्राइब कर लें और इस चर्चा पर आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आप लोगों का क्या रुझान है हवा महल विधानसभा सीट
किशनपोल विधानसभा सीट, आदर्श नगर विधानसभा सीट जो बहुत ही चर्चित है और इस पर जो है त्रिकोणीय मामला बैठने जा रहा है। आप लोगों का क्या रुझान है, आप लोग क्या कहना चाहते हैं, वो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जा करके हमें ज़रूर अवगत कराएं। धन्यवाद। जय हिंद।